लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 3। इंदौर मध्य प्रदेश। सिया बेसुध होकर बीचों बीच रोड पर चले जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना था, लेकिन वो बस बिना किसी पर ध्यान दिए चलती जा रही थी। कोई था जो सिया पर नजर रखे हुए था। ये वही आदमी था जो सिया, रुद्र और मंदिरा का वीडियो बना रहा था, और उन तीनों के बीच जो भी हुआ उस आदमी ने वो वीडियो किसी के पास भेजी हुई थी। तभी उस आदमी के फोन पर किसी का मैसेज आता है। ये उसी शख्स का मैसेज था जिसे उसने वीडियो भेजी थी। दूसरी तरफ मैरिज रजिस्ट्रार के बाहर एक 27 साल का 6F2 इंच का हैंडसम आदमी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स चढ़ाया हुआ था। वो आदमी देखने में इतना हैंडसम था कि किसी की भी नजरें उसके चेहरे से न हटे। उसके चेहरे का रंग गोरा था। उसकी मुस्कुला बॉडी उससे और ज्यादा हैंडसम बना रही थी। उस आदमी के चेहरे से घरमन साफ झलक रहा था। वो आदमी अपनी महंगी घड़ी में टाइम देखकर अपनी रौबदार आवाज में अपने पास ही खड़े 25 साल के आदमी से बोला, विपुल, रीवा अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने उसे टाइम तो सही बताया था। विपुल रावत, जो कि उस आदमी का असिस्टेंट था। विपुल ने कहा, सर, मैंने उन्हें सही टाइम पर आने को बोला था। मैंने उन्हें शाम के 4 बजे का ही टाइम दिया था, पर वो क्यों नहीं आई? मैं एक बार फोन ट्राई करके पूछता हूँ। मैंने उन्हें फोन भी किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। वो आदमी विपुल से एटीट्यूड से बोला, नहीं विपुल, तुम रीवा को अब दोबारा कॉल नहीं करोगे। जो लोग वक्त की कद्र नहीं करते, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान उन लोगों की कद्र नहीं करता। जी हाँ, ये हैं ठाकुर सम्राट सिंह चौहान। चौहान इंडस्ट्रीज के सीईओ और बिजनेस टाइकून, जो दुनिया को अपने एक इशारे पर नचाने की ताकत रखता है, जो इतना पत्थर दिल है कि जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट की क्रूरता तो पूरी दुनिया में मशहूर है। विपुल ने डरते हुए सम्राट से कहा, सर, अगर रीवा नहीं आई तो आप शादी किससे करेंगे? आपका आज शादी करना बहुत जरूरी है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। सम्राट अपनी गाड़ी से टेक कर खड़ा हो जाता है, फिर अपनी सिगरेट का कस लेकर अपनी वॉच में टाइम देखकर विपुल से बोला, आधा घंटे का टाइम है तुम्हारे पास? कहीं से भी लड़की ढूंढ कर लाऊं? विपुल, आज शादी तो मेरी होगी, फिर चाहे जिससे भी हो। फर्क? विपुल अपना सर हाँ में हिला कर बोला, ऑक्सा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। विपुल वहाँ से चला जाता है। सम्राट ऊपर आसमान में देखते हुए अभी भी अपनी सिगरेट के कस ले रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, वह तो सिर्फ वही जान सकता था। वही विपुल जब थोड़ा आगे आता है, तभी उसका फोन बज उठता है। फोन की स्क्रीन पर नाम देखकर विपुल खुद से बोला, एक डेविल कम है क्या जो इनको भी अभी कॉल करना था, लेकिन इनका कॉल तो लेना ही पड़ेगा, वरना मेरी अच्छे से क्लास लगा देंगे ये। विशुल फोन रिसीव करता है तो फोन के दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिसको सुनकर विपुल ही आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विपुल कुछ देर फोन पर बात करता है, फिर फोन कट करके खुद से ही बोला, तभी मैं सोचूं कि ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के पास इतना दिमाग आया कहां से, लेकिन अब समझ आया कि इन्हीं के पास से आया है। लगभग आधा घंटा बाद मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक खूबसूरत सी लड़की दुल्हन का लाल जोड़ा पहने सम्राट के सामने खड़ी थी। विपुल ही उस लड़की को लेकर आया था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सम्राट की नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं, लेकिन वो लड़की सम्राट की नजरों से खुद को असहज महसूस कर रही थी।
वो लड़की सम्राट को नजर उठाकर देख तक नहीं रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये शादी किसी मजबूरी में आकर कर रही हो। सम्राट उस लड़की को देखते हुए ही विपुल से बोला, विपुल, तुमने इस लड़की को शादी की सारी शर्तें बता दी हैं और तुम इसे इस तरह शादी के जोड़े में क्यों लेकर आए? इस लड़की का क्या नाम है? इसके बारे में सारी जानकारी हासिल की तुमने? सम्राट ने एक साथ विपुल के ऊपर अपने सवालों की बौछार कर दी थी, जिस कारण विपुल हड़बाते हुए सम्राट से बोला, वो सरिन की भी आज शादी होने वाली थी जो टूट गई, तभी इन्होंने इतना हैवी शादी का जोड़ा पहना हुआ है। इस लड़की को मैंने सारी शर्तें समझा दी हैं और इनका नाम सिया सक्सेना है। मैंने इनके बारे में अच्छे से सारी जानकारी ले ली है। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया ही थी। सम्राट अपनी वॉच में टाइम देखकर विशुल को रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर चलने का इशारा करता है। विपुल सिया को लेकर सम्राट के पीछे पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चला जाता है। लगभग 1 घंटे बाद वो तीनों रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आते हैं। सम्राट और सिया ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सिया के मांग में अब सम्राट के नाम का सिंदूर था और उसके गले में सम्राट के नाम का मंगलसूत्र। सिया तो जैसे स्टैच्यू बनी सम्राट के साथ उसकी पत्नी बनकर चल रही थी। वया किस्मत लिखी थी उसकी भगवान ने। एक ही दिन में शादी हुई, फिर तलाक हुआ। तलाक के 3 घंटे बाद ही वो फिर से किसी और की सुहागन बनकर खड़ी हो रही थी। कुछ देर बाद सम्राट सिया के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मैंशन के लिए निकल जाता है। विपुल भी दूसरी गाड़ी से उन दोनों के पीछे मैंशन के लिए निकल जाता है।